स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। और वो विषय ये है कि आप जब बाजार में शेयर बाजार में नए नए निवेश करने के लिए आते हैं तो आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, इन सब चीज़ों से दूर क्यों रहना चाहिए। मेरा नाम परेश है। मैं एक NISM सर्टिफाइड एंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जिससे ये मेरा ARN नंबर है 334516। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिमों के अधीन है, और किसी भी म्यूचुअल फंड योजना का पिछला रिटर्न्स कितने भी अच्छे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में भी ऐसे ही रिटर्न्स आते रहे। तो स्टॉक मार्केट में आजकल आजकल नहीं बोल सकते, पिछले काफ़ी सालों से ये जो स्कैम्स चल रहे हैं, जो फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो ये कुछ बस एक दो पिछले कुछ महीनों की खबरें हैं जहां पे लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए हैं स्टॉक मार्केट में, गलत जगह इन्वेस्ट करके, या फिर गलत प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करके। तो एक मुंबई में जो एक महिला थी, उन्होंने 8 करोड़ रुपया गंवा दिया ऑनलाइन स्टॉक स्कैम व्हाट्सएप ग्रुप पे जो चल रहा था। एक डॉक्टर, इन्होंने भी कुछ 76 लाख रुपए गंवा दिया व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बोला गया था कि फुल ऑफ इन्वेस्टर, मतलब बहुत सारे निवेशक वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, आपको अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने 76 लाख गंवा दिए। और ये बस दो खबरें हैं, ऐसी खबरें लगभग हर दिन आती रहती हैं। लोगों लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं निवेशक, जो नए निवेशक रहते हैं। और देखिए, ये जो निवेशक रहते हैं उसमें से ज्यादातर निवेशक काफी वेल एजुकेटेड है। वो कोई अंगूठा छाप लोग नहीं है जिन्हें कुछ पता नहीं है। अभी कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई अ, 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 किसी और अच्छे खासे एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, लेकिन फिर भी वो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्कैम्स की वजह से लाखों करोड़ों रुपए गंवा देते हैं। सेबी ने देखिए कंसिस्टेंटली, मतलब ये जो सेबी की वार्निंग्स रहती है, सेबी के जो इन्वेस्टर एजुकेशन, मतलब निवेशकों का जो मार्गदर्शन करने के लिए सेबी बहुत सारे अ, अ, विकल्प अपनाती रहती है। तो सेबी कंसिस्टेंटली ये सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, इनके ऊपर उन्होंने काफ़ी निर्बंध लगाया, और उन्होंने निवेशकों को भी काफ़ी बार सलाह देने की कोशिश की है। ये उनकी लेटेस्ट नोटिस है मई 2025 में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये स्कैम्स कैसे चलते हैं। तो इसके कुछ हिस्सा जो है मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या होता है, ये सेबी का, देखिए ये सेबी का एडवाइस है, ये सेबी की सलाह है। तो मैं ये कुछ अपने मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूँ। तो ये जो सारे स्कैम चलते हैं, वहां पे क्या होता है कि आपको एक अनसोलिसिटेड इनविटेशन, मतलब अचानक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं, वहां पे आपको अचानक से कोई मैसेज आएगा ऐसे व्यक्ति से जिसे आप जानते भी नहीं हो, या फिर किसी जाने माने व्यक्ति से जिसका फोटो उस व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टा पे प्रोफाइल पे डाला गया है। और वहां पे आपको बताया जाता है कि इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको डेली टिप्स मिलते रहेंगे जहां से आप शेयर बाजार में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वहां पे डेली टिप्स आना चालू हो जाती है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। कभी कभी इनके खुद के ऐप्स रहते हैं जो आपको डाउनलोड करने को बोले जाते हैं। और ये इसमें से ज्यादातर ग्रुप्स देखिए फ्रॉड ही रहते हैं। या तो वहां पे जो टिप्स आते हैं वो सारे फ्रॉड कंपनीज के आते हैं, या तो फिर जो वहां पे एप्स के लिंक्स दिए जाते हैं आपको, वो एप्स फ्रॉड होते हैं। मतलब क्या रहता है कि वो ऐप आप डाउनलोड करोगे, आपको दिखेगा काफी अच्छा ऐप है, शायद से वो ऐप किसी जानी मानी कंपनी का लोगो भी यूज कर रहा होगा, जानी मानी म्यूचुअल फंड कंपनी का या जानी मानी ब्रोकरेज कंपनी का। लेकिन वो ऐप जो रहता है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता सेबी का या कोई किसी का। आप बेझिझक उसमें आप पैसा निवेश कर लेते हो और आपको प्रॉफिट दिखने लग जाता है उस ऐप पे। लेकिन जब प्रॉफिट निकालने की बात आती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि वो प्रॉफिट निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी कहीं किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ रहता है। वो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो वर्चुअल प्रॉफिट रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए, ये काफी कॉमन स्कैम हो चुका है आजकल। काफी लोग, पढ़े लिखे लोग भी इन स्कैम्स की चपेट में आके अपना लाखों करोड़ों रुपया गवा रहे हैं। यही कारण था कि ये मैं वीडियो बनाना चाहता था कि इस वीडियो चैनल के जो दर्शक है, जो सब्सक्राइबर है, उनको इन स्कैम्स के बारे में मैं वार्न कर सकूं, ताकि वो ऐसे स्कैम्स में या फ्रॉड में ना फंसे।
तो देखिए अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। मतलब अ, ऐसे पक्षी जिनका रंग एक जैसा है, वो एक साथ हमेशा बैठ जाते हैं। अभी ये कहावत है, लेकिन इसके पीछे काफी कुछ बिहेवियरल रिसर्च भी है, साइंटिफिक रिसर्च भी है। जानवरों पे भी ये रिसर्च किया गया है, पक्षियों पे भी किया गया है और इंसानों पे भी किया गया है। कुछ जो जाने माने रिसर्च की मैंने यहाँ पे एक स्नैपशॉट्स लगाए हैं। लेकिन ये जो टेंडेंसी रहती है, इसको बोलते हैं होमोफिली। होमोफिली का क्या मतलब होता है कि हम हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ ही नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है, वो आप अगर एनालिसिस करें, तो आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, आपके जो दोस्त मित्र रहते हैं, वो आपके जैसे स्वभाव के ही रहते हैं। ठीक है। किसी फ्रेंड सर्कल में ऐसा नहीं होगा कि 8-10 लोगों का अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल बना है काफी दिनों से, और उनमें से 8-9 लोग बड़े शर्मीले स्वभाव के, और एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत ही आउटगोइंग टाइप का बंदा। ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब इंट्रोवर्ट जिनको बोलते हैं अंग्रेजी में, इंट्रोवर्ट मतलब जो थोड़े अ, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट को हिंदी शब्द मुझे अचानक से याद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे लोग जो ज्यादा आउटगोइंग नहीं रहते, जो ज्यादा जोर शोर से बात करना या ज्यादा खुल के बात करना नहीं पसंद करते, उनको इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो एक ग्रुप में जनरली इंट्रोवर्ट से एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 7-8 इंट्रोवर्ट भरे पड़े और अचानक से एक बंदा उसमें से बहुत ही आउटगोइंग टाइप का है। और तो ये जो टेंडेंसी है, ये ह्यूमन एवोल्यूशन से आई है। ठीक है। उसके पीछे काफी कुछ साइंटिफिक कारण भी है। लेकिन जब आप ऐसे ग्रुप्स में फंस जाते हैं, तो देखिए आपको भी आपका जो व्यवहार है, आपका जो बर्ताव है, उसको देखना पड़ेगा। अगर इसमें आपका लॉस हो गया, अब अगर आप कहीं ऐसे फ्रॉड ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में बाकी भी बहुत सारे निवेशक रहेंगे जो आपके जैसे हैं। इनको गलीबल इन्वेस्टर्स बोला जाता है। गलीबल का मतलब ऐसा आदमी भोला कि जिसको कोई भी फंसा सकता है। तो अगर आपने ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, तो आपको आपके बर्ताव के ऊपर ध्यान देना है। आप शायद से ऐसे व्यक्ति है जो सोचते हैं कि जो शेयर बाजार है वो एक कसिनो की तरह है, मतलब वहां पे सट्टा चलता है। ठीक है। या आप ऐसा सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा बड़ी आसानी से बनता है, रातों रात आप लखपति करोड़पति हो सकते हो। ये आपकी सोच है शायद से, इसीलिए आपने ऐसे ग्रुप ज्वाइन किए, इसीलिए आपने ऐसे ग्रुप के इनवाइट्स को एक्सेप्ट किया। तो ये आपको जानना जरूरी है। इस चैनल पे जितने भी वीडियो बने हैं, हर एक वीडियो में मैंने बार बार ये बात दोहराई है कि देखिए शेयर बाजार में जो पैसा बनता है वो एक लंबी कालावधि में ही बनता है, और वो पैसा अच्छी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने से ही बनता है। ये बात म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी लागू है। जो आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, वो एक लंबी अवधि में ही आने वाले हैं। आपको कम से कम 5 साल का अवधि देना पड़ेगा किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में अगर आप निवेश कर रहे हो तो। अगर कोई आपको ऐसा प्रॉमिस दे रहा है कि आपको महीने 2 महीने में डबल पैसे कर देगा, ट्रिपल पैसे कर देगा, तो 100% वो आदमी फ्रॉड है। या आदमी नहीं है तो जो भी प्लेटफॉर्म रहेगा, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, वो 100% फ्रॉड है। ये आपको इनसे बचना है। देखिए ये स्लाइड मैंने इसीलिए डाली है कि ये जो होमोफिली या जो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये जो फिनोमेनन है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमेनन है। तो जब आप ऐसे लोगों के चंगुल में आ जाते हैं, ऐसे ग्रुप्स के चंगुल में आ जाते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं क्यों ऐसे लोगों के साथ, इन इन लोगों के चंगुल में फंसा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है, कहीं ना कहीं आपका जो दृष्टिकोण है, वो शायद से वो बाकी के जो भोले लोग हैं उनसे मिलता जुलता हो। आप मानते हैं कि आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, या इस तरह की कोई चीज है। तो ये बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो देखिए नेटवर्क विद द राइट पीपल, ये एक मॉन्टेन करके एक फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर है, तत्ववेता जिसे कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि हाउ मच इजियर इट इज नॉट टू गेट इनटू इट देन टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब किसी चीज में बिल्कुल ही ना जाना बहुत आसान है, बजाय इसके कि एक बार आप उसमें घुस गए और उसके बाहर आ जाओ। मतलब किसी गलत चीज में ना जाना बहुत आसान है, और वही रास्ता अपने को अपनाया है। एक बार आप किसी गलत चीज में घुस गए तो फिर उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो देखिए जब आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड निवेश हो या डायरेक्ट इक्विटी निवेश हो, आपको बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको हमेशा ट्रस्टेड एडवाइजर के साथ ही डील करना है। आपको हमेशा जिस किसी भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, वो एडवाइजर हो
या ब्रोकर हो या और कोई ऐप हो या और कोई भी इंटरमीडियरी हो, आपको उसके क्रेडेंशियल्स चेक करने पड़ते हैं। देखिए, शेयर बाजार में जितने भी लोग हैं, निवेशक, जो सलाहकार हैं मेरे जैसे, और भी बहुत सारे हैं, उनको सेबी के साथ रजिस्टर होना ही पड़ता है। उनके ऊपर सेबी के काफ़ी ज़्यादा रेगुलेशंस है। आप अगर आपने नोटिस किया होगा कि हर वीडियो के शुरुआत में मैं अपना एआरएन नंबर बताता हूँ। ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो एआरएन नंबर है ये पब्लिकली वेरीफाइबल डेटा है। आप सेबी के वेबसाइट, एम्फी के वेबसाइट पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि ये एआरएन नंबर और मेरा नाम ये मैच होने ही होने हैं। ठीक, तो आप जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब आप नए निवेशक होते हैं तो आपको फंसाने के लिए बाजार में लाखों लोग पड़े हुए हैं। वो तो देखते ही रहते हैं कि उनको तो खबरें चाहिए होती है कि कोई नया निवेशक बाजार में आ रहा है। तो उनको पता होता है अगर कोई नया निवेशक आ रहा है, उसको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, तो वो बहुत आसानी से उसे फंसा सकते हैं। तो ये हुई बात। ये एक छोटे से वीडियो का यही कारण था। तो अगर आप अपना म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9757309269। मैं आपको आपके निवेश की अवधि, निवेश का उद्देश्य और आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से आपके लिए सही स्कीम चुनने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद।